हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्टडी सेंटर 26 पर। आज मैं आपको त्रिकोणमिति का वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें त्रिकोणमिति का पहला वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। आज मैं बताऊंगा कि त्रिकोणमिति बनता कैसे है, त्रिकोणमिति कौन कौन इसका टाइप होता है त्रिकोणमिति का। आज हम फर्स्ट टाइप लेके चले हैं, जिसे हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। बताते हैं कि फर्स्ट टाइप बनेगा कैसे। फर्स्ट टाइप बनाने से पहले हमें इसमें सबसे पहले इस मान सारणी को याद करना होगा। अगर हम इस मान सारणी को याद कर लेते हैं तो त्रिकोणमिति हमें बेहद आसान समझ में आएगा। देखते हैं, याद करते हैं। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात में यहाँ लिखा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। देखिए, यहाँ 6 गो है। अगर इसको हम 5 से 6 वाली बोलेंगे तो एकदम निश्चित है कि याद हो जाएगा। और ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और ये 5 से 6 वाली बोल देते हैं तो याद हो जाएगा। अब यहाँ आते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि जहाँ थीटा है वहाँ हम 0 डिग्री रखकर इसके मान में 0 डिग्री का मान 0 कहेंगे। और यहाँ थीटा के इक्वल टू 30 है, थीटा इक्वल टू 45 है, थीटा इक्वल टू 60 है, वैसे ही थीटा इक्वल टू 90 है। इसका मतलब हुआ कि जिसमें अनुपात में हम जाएंगे, जिस त्रिकोणमितीय अनुपात में जाएंगे, उस त्रिकोणमितीय अनुपात में हम इसका मान रखकर इसको हम बना लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं साइन थीटा पर। साइन थीटा 0, यानी अब सब में हम लगाएंगे 0। साइन थीटा 0 डिग्री का मान होता है 0। साइन थीटा 30 डिग्री का मान होता है 1/√2 और साइन थीटा 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। उसी प्रकार साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। अगर हम साइन के मान को याद कर लेते हैं तो हमें कॉस की मान याद करने में बेहद आसान होगा। देखिए कैसे आसान होगा, अब हम बताते हैं। देखिए कैसे आसान होगा। देखिए, ये जो एक है ना, उस एक को छोड़िए, इस पूरे पंक्ति को आप पकड़िए और इसको धर के आप पलट दीजिए, इधर से कर दीजिए। देखिए, जो एक यहाँ था यहाँ आ गया, जो 1√3/2 यहाँ था वो यहाँ आ गया। 45 वाला तो बीच में है तो ये सेम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, जो यहाँ था यहाँ चल गया, जो यहाँ था यहाँ चल गया। कहने का मतलब एक लाइन याद हो गया तो दूसरा लाइन आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यहाँ कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 और कॉस 60 डिग्री का मान 1/√2 और कॉस 90 डिग्री का मान 0। यानी कहने का मतलब कॉस और साइन में जो संबंध है उसको हम जान जाएंगे कि किस प्रकार है। देखिए, जरूरी नहीं है कि हम रट्टा मार के याद करें, समझ के भी याद कर सकते हैं कि कैसे उल्टा हो रहा है। देखिए, उल्टा जिस प्रकार हो रहा है उस प्रकार उल्टा कर देंगे, यानी खाली साइन को याद करके हम उल्टा कर देंगे तो कॉस का मान याद हो जाएगा। और रहा बात कि ज़्यादा याद करने के लिए, तो इसके लिए हमें लिखना होगा, 5 से 6 बार लिख देंगे, काफ़ी है, याद हो जाएगा। आते हैं टैन थीटा पर। टैन थीटा का मान होता है टैन 0 डिग्री का मान 0, टैन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और टैन 45 डिग्री का मान होता है 1, टैन 60 डिग्री का मान होता है √3 और टैन 90 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित। अब अपरिभाषित है, यह एक सिंबल दिख रहा होगा रबर की तरह, तो सिंबल वो इन्फिनाइट का है। इसका मतलब होता है कि अपरिभाषित, जो उसका मान है वो अपरिभाषित है, यानी इन्फिनाइट है। तो जहाँ जहाँ ऐसा सिंबल दिखे, कहीं कहीं क्या होता है कि अपरिभाषित ही देता है, ये सिंबल भी कहीं कहीं दे देता है। तो ये दोनों हम लिख दिए हैं कि इससे दोनों पता चल जाए, मान याद करने में हमें कठिनाई ना होगा। यहाँ देखिए कॉट पाते हैं। देखिए, जिस प्रकार हम साइन वाला याद किए हैं कॉस में, उसी प्रकार हम टैन वाला को याद करेंगे कॉट में, सेम उसी प्रकार। देखिए कैसे, यहाँ से जो था उसको इधर से हम कर दिए, ये वाला यहाँ चला गया, ये वाला यहाँ चला गया, इधर से हम 45 डिग्री वाला, और ये वाला यहाँ चला गया और ये वाला यहाँ चला गया। जैसे कॉट 0 डिग्री अपरिभाषित, कॉट 30 डिग्री √3, कॉट 45 डिग्री 1 और कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3। उसी प्रकार कॉट 90 डिग्री का मान 0, कॉट
अगर tan याद हो जाता है तो cot एकदम याद हो जाएगा। सेम जैसे साइन वाला cos वाला में संबंध था, उसी प्रकार cot वाला और tan वाला में भी संबंध है। अब हम आते हैं सेक पर। देखिए सेक जो होता है सेक जो होता है cos का उल्टा होता है। बताएंगे हम आगे चल के कि जो सेक होता है वो cos के उल्टा किस प्रकार होता है। जैसे हम इसमें 3 गो है ना, इस तीनों का उल्टा तीनों में हो जाता है। जैसे इसका उल्टा ये होता है, इसके उल्टा ये होता है। और जब हम देखिए यहाँ चिन्हित भी करके आपको बता देंगे, इस साइन का उल्टा कॉसेक होता है, इस कॉस का उल्टा सेक होता है और इस tan का उल्टा कॉट होता है। यानी कहने का मतलब अगर 3 गो याद कर लेते हैं तो एकदम 6 गो याद हो जाएगा। तो आते हैं सेक पर। देखिए सेक एकदम इस कॉस का उल्टा होगा। देखिए सेक 0 डिग्री 1, सेक 30 डिग्री रूट 2/√3 और सेक 45 डिग्री √2, सेक 60 डिग्री का मान है 2 और सेक 90 डिग्री का मान है अपरिभाषित। अपरिभाषित यानी इन्फिनाइट, अपरिभाषित यानी इन्फिनाइट। अब आप पूछिएगा कि कैसे बराबर हो गया। देखिए बता रहे हैं कि कॉस वाला है, देखिए 0 है, सॉरी 1 है, तो यहाँ देखिए 1 है। और देखिए यहाँ √3/2 है, तो देखिए इसका उल्टा हो गया है। इसका उल्टा कर देंगे तो 2 ऊपर चला गया और 3 नीचे। इसका उल्टा करेंगे तो खाली 2 आएगा, इसका उल्टा खाली √2 आएगा, इसका उल्टा 2 और इसका उल्टा अपरिभाषित। 0 का उल्टा अपरिभाषित होगा। जहाँ जहाँ में 0 का उल्टा करना है वहाँ वहाँ हम अपरिभाषित या इन्फिनाइट बोल सकते हैं। आते हैं हम लास्ट कॉसेक थीटा पर। देखिए कॉसेक थीटा 0 डिग्री का मान होता है अपरिभाषित, कॉसेक थीटा 30 डिग्री का मान होता है 2 और कॉसेक थीटा 45 डिग्री का मान होता है √2, कॉसेक थीटा 60 डिग्री का मान होता है 2/√3 और कॉसेक थीटा 90 डिग्री का मान होता है 1। जैसे इसका एक को याद हो जाएगा तो इसको उल्टा कर देंगे तो दूसरे का आराम से याद हो जाएगा। इसको पलट देंगे, ये वाला यहाँ चला गया, ये वाला यहाँ चला गया और ये वाला यहाँ चला गया और ये वाला तो यही चला जाएगा, ये वाला यहाँ चला गया, ये वाला यहाँ चला गया। कहने का मतलब है एक को याद कर लो साइन वाला तो कॉस याद हो जाएगा और कॉस वाला याद कर लेंगे तो हमारा ये सेक वाला याद हो जाएगा। साइन का उल्टा कॉसेक वाला याद हो जाएगा। यानी 2 को याद करना है। देखिए आप ध्यान से, यहाँ से एक साइन वाला और यहाँ से एक tan वाला, यह 2 को मिला जुला के ये सब बना है। यानी उल्टा करते जाना है, हो जाएगा। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे कम से कम 5 बार पढ़ लीजिए और 10 बार लिख लीजिए। अगर जो 10 बार लिख लेते हैं, 5 बार पढ़ लेते हैं तो उस समय प्रैक्टिस हो जाता है। और ऐसा न हो जाए कि एक के दिन में याद हो जाएगा। ये आपका भूल है कि एक दिन में याद हो जाएगा। ये इतना भारी है ना कि एक दिन में याद नहीं होगा। आपको कम से कम 3-4 दिन मेहनत करना होगा। आने तो एक दिन में याद कीजिएगा, उसे 2 दिन में भुला जाइएगा। अगर जब परमानेंट याद करना है तो आपको 3-4 दिन इसको लिखना होगा, तब याद होगा, नहीं तो याद नहीं होगा। तो इसको हम राय देंगे कि इसको आप 5-6 बार लिखिए और 5-6 बार पढ़िए। डेली का बना लीजिए कि रूटीन कितना देरी लगेगा, 5 मिनट में तो लिखा जाएगा। 5 मिनट समय दे दीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। और ये याद हो जाएगा तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस में दिक्कत नहीं होगा, ये त्रिकोणमितीय मान में दिक्कत नहीं होगा। जो देखिए अभी तक हम लोग मान सारणी के बारे में जान रहे थे, अब मान सारणी हम लोग जान गए। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हम भारतीय भवन स्टूडेंट फ्रेंड्स के किताब से ये क्वेश्चन लिए हैं। हम जो पढ़ा रहे हैं वो स्टूडेंट फ्रेंड्स किताब है और इसी किताब का 8.2 एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है। 1 नंबर कर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। देखिए हम मान सारणी याद के लिए हैं, अब उसी अनुसार इसका मान ज्ञात करेंगे। तो मान सारणी के अनुसार आते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि sin 30 प्लस cos 60। जब हम मान सारणी बता रहे थे तो उसमें sin 30 का मान जब बताए होंगे तो 1/2 बताए होंगे और इसका उल्टा जब 60 में जाते हैं हम लोग तो जो 30 का होता है वो 60 में हो जाता है cos में। तो cos 60 का मान भी 1/2 होता है। अब देखिए
ये 1/2 प्लस ये 1/2। अब इस दोनों को हम ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, 2 2 का लघुत्तम हो गया 2, एक बार में है तो ऊपर वाला पड़ा, एक बार पढ़ेंगे 1 आया, एक बार में है तो एक बार पढ़ेंगे 1 आया, एक एक जोड़ेंगे 2/2, इसको जब काटेंगे तो एक आंसर इसका हो गया। देखिए हम यहाँ से ऐसे भी कह सकते थे कि यह आधा और यह आधा दोनों मिलके एक, यहाँ से हम डायरेक्ट भी आंसर बोल सकते थे कि दोनों मिलकर एक आया। अब आते हैं इस दूसरे नंबर के सवाल पर। देखिए इस दूसरे नंबर के सवाल में क्या करें साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए जो पहला क्वेश्चन बताए हैं उसमें स्क्वायर नहीं है, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन बताने जाना है वह स्क्वायर के फॉर्मेट में क्वेश्चन है। अब हम जानते हैं कि स्क्वायर के फॉर्मेट वाला क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो यहाँ साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री के मान हम मान सारणी से 1/√2 रख लेते हैं। लेकिन देखिए यहाँ स्क्वायर है तो हम इस पर भी स्क्वायर लगाएंगे, प्लस है तो प्लस, कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है, और इस पर स्क्वायर है तो हम इस पर भी स्क्वायर लगाएंगे। एक का स्क्वायर देखिए तो एक का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होता है। अब पूछिएगा कि √2 के स्क्वायर 2 कैसे हुआ, तो देखिए इसके लिए छोटा सा एक सॉल्व करके बता रहे हैं। देखिए √2 को अगर जब हम स्क्वायर करते हैं, इस स्क्वायर का मतलब होता है √2 गुने √2। अब देखिए रूट में जब हम 2 बार गुना करते हैं तो रूट क्लियर हो जाता है, यानी रूट खत्म हो जाता है। तो यहाँ से 2√2 तक करेंगे तो खाली 2 बचा, यानी केवल 2 बचा। तो इसीलिए हम इस रूट के बदले √2 के स्क्वायर के बदले 2 लिखते हैं। यहाँ भी 1 के स्क्वायर 1 और √2 के स्क्वायर 2, 2 2 का लघुत्तम आ जाएगा हमारा 2, एक बार में है तो 1, एक बार में है तो 1, 1 1 2 काट देंगे तो 1। देखिए यहाँ भी वही वैल्यू था जो यहाँ था, लेकिन यहाँ स्क्वायर के फॉर्मेट में क्वेश्चन था और यहाँ स्क्वायर के फॉर्मेट में नहीं था। लेकिन देखिए आधा और आधा मिला के कितना हुआ 1, या बट्टा के जोड़ निकाल के भी आप इसका वैल्यू 1 ला सकते हैं। देखिए अब आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री। हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन जिस प्रकार बनाया है उसी प्रकार तीसरा नंबर क्वेश्चन बनेगा। फर्क इसमें सिर्फ इतना है कि देखिए इसमें 3 वैल्यू दे दिया है, तो उसी प्रकार बनाएंगे। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस तो प्लस, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 माइनस तो माइनस, tan 45 का मान होता है 1। देखिए जहाँ प्लस है वहाँ प्लस रखेंगे और जहाँ माइनस है वहाँ हम माइनस रखेंगे। अब देखिए इसका बट्टा में कुछ नहीं है, 1 लगाएंगे, लघुत्तम निकालेंगे यानी बट्टा का जोड़ तो 2 आया, 2 के पारा में 2, एक बार में है तो ऊपर वाला पारा एक बार पढ़ेंगे यानी 1, प्लस है तो प्लस, 2 के पारा में 2, एक बार में है तो ऊपर वाला पारा एक बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ 1 का 1, माइनस है तो माइनस, 1 के पारा में 2, 2 बार में है तो ऊपर वाला पारा 2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ आ गया 2। अब देखिए 1 1 जोड़ेंगे तो यहाँ होगा 2 और माइनस 2 बट्टा में 2, और 2 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, तो 0/2 यानी आंसर इसका हो गया 0। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 0। अब आते हैं हम चौथा टाइप के क्वेश्चन पर। देखिए चौथा टाइप के क्वेश्चन रूट वाला है। अक्सर आदमी रूट देख के डर जाता है, रूट देख के डरना नहीं चाहिए, रूट आसान होता है, कोई भारी चीज़ नहीं है रूट। अब जाते हैं रूट वाला में। देखिए ये भी क्वेश्चन वैसे ही बनेगा जैसे क्वेश्चन हम ऊपर बनाए हैं। इसमें आते हैं रूट है तो रूट लिख देंगे, रूट से कोई मतलब नहीं है हमें, रूट है तो रूट लिख दीजिए, 1 का 1 लिखेंगे। tan 60 डिग्री मान सारणी में याद कीजिए अभी जो हम लिखे हैं तो उसमें tan 60 डिग्री का मान कितना है तो वहाँ से खोज लीजिए, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ हम स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ 1 तो 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। अब जोड़ लेते हैं, √1 अब प्लस यहाँ जोड़ेंगे, दोनों रूटे में है तो जोड़ देंगे तो √4,
अब रूट अंडर 4 जो होता है 2 का वर्गमूल होता है, इसीलिए इसका आंसर आ गया हमारा 2। अब आते हैं 1 नंबर का लास्ट क्वेश्चन यानी 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए इससे पहले हम जो 4 क्वेश्चन बताए हैं वो सारा क्वेश्चन जोड़ घटा में था। अब जो 5वां नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं ये क्वेश्चन मल्टीपल में है यानी गुना में है। देखिए गुना वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, सेम वैसे ही बनेगा जैसे ऊपर बना है। इस tan का 60 का मान रखते हैं तो tan 60 का मान होता है √3, गुना है तो गुना, और cos 30 का मान रखते हैं तो cos 30 का मान होता है √3/2। अब इसको गुना कर लेते हैं तो ऊपर में ऊपर से गुना और नीचे में नीचे से गुना। गुना का नियम जो बट्टा का गुना का नियम होता है वही नियम लगा लेंगे हम। तो यहाँ लगा लेते हैं, इसके बट्टा में कुछ नहीं 1 लगाते हैं, ऊपर में ऊपर से गुना करते हैं तो √3 में √3 से करेंगे। जैसे यहाँ पर बताया कि √2 में √2 से करेंगे तो 2 होगा, तो यहाँ भी √3 में गुना करेंगे √3 से तो हमारा 3 ही होगा, तो यहाँ लिख देंगे 3। वैसे ही लिख सकते हैं अगर जो √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, √9 आएगा, और √9 कितना का वर्गमूल होता है 3 का। उस तरह भी निकाल सकते हैं या इस तरह भी निकाल लीजिए, यहाँ 1 तो 2। इसका आंसर ये बोल सकते हैं कि 3/2 या 3/2 को हम 1.5 भी कह सकते हैं, तो इसका आंसर हम 1.5 भी बोल सकते हैं। 1.5 आप ऐसे लिखिए या आप 1.5 ऐसे लिखिए, दोनों प्रकार से सही है। अब हम चलते हैं इसी चैप्टर का 2 नंबर क्वेश्चन में, अब देखते हैं उसका टाइप कैसन है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन करा है, यदि थीटा बराबर 45 तब 45 डिग्री तब इनके मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब इसमें कंडीशन लगा दिया है। जो हम 1 नंबर क्वेश्चन पिछले अभी बनाए हैं तो उसमें कंडीशन नहीं था, लेकिन इसमें कंडीशन लगा दिया है कि अगर जो थीटा बराबर 45 डिग्री रहे तब क्या करेंगे। देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ 45 डिग्री रख देना है। ये तो और ही आसान है, एक को मान रखते चले जाइए। देखिए यहाँ tan को tan लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ थीटा के जगह लिखते हैं 45 डिग्री तब 45 डिग्री, प्लस है तब प्लस, 1 का लिखते हैं 1, और यहाँ tan तो tan की जगह लिखते हैं tan, और थीटा का मान लिख देते हैं 45 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, और इसके स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस तो प्लस, 1 के 1 छोड़ देंगे। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो इसको देखिए हल करते हैं, 1 का तो स्क्वायर होगा 1, प्लस है तो प्लस, और इसका स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर होगा 1। अब देखिए इसको जब हम ऐड करेंगे तो इस सब जोड़ेंगे, 1 में 1 से अगर डिवाइड हम दे देते हैं तो 1 ही आएगा। देखिए जोड़ देते हैं 1 + 1, इसको बटा में 1 लगा देते हैं तो 1 1 के लिए होता है 1 1, 1 खाली में है तो 1 हो जाएगा, 1 लिख देते हैं, 1 खाली में है तो 1 हो जाएगा, 1 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, बटा में 1 तो 2 बोल सकते हैं। ऐसे यहाँ से भी हम 2 बोल सकते थे। देखिए यहाँ 1 था और यहाँ 1/1 था, तो 1/1 में 1 से भागा देंगे कितना आएगा 1, और ये 1 1 जोड़ देंगे तो 2, वैसे भी 2 होगा ऐसे भी 2 होगा। देखिए दूसरा टाइप, इसका दूसरा टाइप क्वेश्चन है, इसी में थीटे वाला में है जिसमें 45 डिग्री मान रखना था। ई को रहा है कि cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ cos स्क्वायर के स्क्वायर लिखेंगे, थीटा के जगह रख देंगे 45 डिग्री, माइनस है तो माइनस साइन के साइन स्क्वायर लिखेंगे, थीटा का जगह रखेंगे 45 डिग्री। कहा से कि थीटा का मान कह दिया है कि 45 डिग्री ही रखना है। देखिए अब इसको बनाते हैं, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, साइन 45 डिग्री के मान 1/√2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए आप यहाँ से डायरेक्ट भी इसको हम काट के 0 ले आ सकते हो, या देख लीजिए कैसे होगा, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर अभी बोले हैं कि 2 होगा, माइनस है तो माइनस, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, देखिए 2। देखिए ये आधा ये आधा, आधा में से आधा घटाएंगे तो 0 तो हो ही जाएगा, या आप बटा के जोड़ से भी इसे 0 ला सकते हैं। तो बटा के जोड़ से भी 0 आ जाएगा, 2 2 का लघुत्तम इसमें निकालना होगा, और यहाँ डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। देखिए तो 2 आइए जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, 2 नहीं 0 आ जाएगा। और बटा के जोड़ से भी इसे निकाल सकते हैं, 2 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 आएगा, 1 मरतबे है तो 1 मरतबे रखेंगे, 1 में से घटेगा तो 0 हो जाएगा, और कटेगा तो 0/2 हो जाएगा, कटाएंगे तो फिर 0 हो जाएगा।
तीसरा नंबर देखिए, इसका इसी चैप्टर का जो 3 नंबर सवाल है उसमें भी कह रहा है कि मान संकलित कीजिए, इसको मान निकालना है इसमें भी, लेकिन इसके साथ कंडीशन नहीं है। ये कंडीशन था थीटा बराबर 45 डिग्री, ये केवल 2 ही नंबर क्वेश्चन के साथ था। 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर कहता है साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए इसमें गुना दे दिया है और घटाव दे दिया है, यानी माइनस दे दिया है। माइनस और गुना दोनों लाया क्वेश्चन दिया है। देखिए जब हम लोग को गुना जोड़ घटाव भागा ये सब आता है तो ये सब इजली से आ जाएगा, और जब जोड़ घटाव गुणे भाग नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप एक खाली जोड़ घटाव गुना भागा अपना देख लीजिए कि आ रहा है कि नहीं। देखिए ये कह रहा है कि साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान अभी लिखे हम, वहाँ लिखे हैं तो यहाँ भी वही होगा 1/√2, गुना है तो गुना। कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होगा, तो इसका मान भी लिखेंगे 1/√2। माइनस है तो माइनस, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, देखिए स्क्वायर है तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर में ऊपर से गुना करेंगे। देखिए इसमें पहले गुना नियम जो होता है तो पहले गुना वाला ही हल होगा। तो 1 में 1 से करेंगे 1, और 2 में √2 से गुना करेंगे तो अभी हम करते आ रहे हैं 2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर होता है 4। देखिए यहाँ √2 ने है, यहाँ खाली 2 है, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। अब इसका लघुत्तम निकालेंगे, 2 4 का लघुत्तम हो जाएगा 4, 2 के पारा में 4, 2 वाले में तो परवा 2 लिख देंगे, 4 के पारा में 1 परवा 1 लिख देंगे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 1/4। इसका आंसर हो सकता है 1/4, इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इसका करेंगे तो वो 1 और इसका 2, इसका 1, इसका 4, ठीक है। इसका जब आंसर हम ले आएंगे तो हो जाएगा हमारा 1/4। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। 3 का 2 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ये बटा के फॉर्मेट में क्वेश्चन है, और ऐसे ही बनाएंगे जैसे ये बनाए हैं। यहाँ रखते हैं tan 60 डिग्री का मान, तो मान सारणी से tan 60 डिग्री का मान √3, साइन 60 डिग्री का मान, तो मान सारणी के अनुसार साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, प्लस है तो प्लस। cos 60 डिग्री का मान हो जाएगा तो cos 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2, cos 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो √3 को √3 रख लेते हैं, इसका बट्टा का जोड़ निकालें तो 2 2 के लिए उत्तम हो जाएगा 2, एलसीएम 2, और एक खाली में है तो 1 बार में, और ये 1 बार में है तो 1 बार में। अब देखिए यहाँ से √3, देखिए बड़का बट्टा के मतलब होता है कि भागा है, यानी हमको भागा देना होगा √3 में, √3 + 1, ये √3 है, √3 + 1/2 से भागा देना होगा √3 में। तो या इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं √3 + 1/2 करके, इसके बट्टा में 1 लगा दीजिए तो √3 के √3 लगा दीजिए, गुना में कर दीजिए, नीचे वाला को कर दीजिए ऊपर, ऊपर वाला को कर दीजिए नीचे, +1 देकर यहाँ कर दीजिए, गुना उना कर लीजिए इसका। तो यहाँ हो जाएगा 2√3 बटे, यहाँ हो जाएगा √3 + 1। आप इसको ही छोड़ सकते हैं आंसर के रूप में, या इसे परिमेयकरण भी कर सकते हैं। आप इसे परिमेयकरण से भी आंसर ला सकते हैं, या इतना ही छोड़ सकते हैं। तो हम इसको इतने ही छोड़ देते हैं, परिमेयकरण बताएंगे कि परिमेयकरण क्या होगा। अभी इसका आंसर यही होगा। देखिए हम लोग 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, साथ साथ मान सारणी को भी देख लिए। और आज के वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे, आगे जानेंगे कि इसका 4 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा। आप लोग जाइए स्टूडेंट फ्रेंड्स के किताब में और अपना क्वेश्चन बनाइए, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिए, हम यहाँ बना देंगे।